वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिक से समझेंगे। पहले इसको बेस को समझेंगे, क्लियरली समझेंगे। ठीक है, पहले इसके पार्ट्स को देखते हैं। यहाँ पर ये जो मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, बी मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो एंगल ए के लिए हम निकालते हैं, ठीक है, तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका पी हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या होता है, बी होता है, और ये एच होता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे क्लियरली, ट्रिक से समझेंगे। अभी हम बता रहे हैं, पहले ये क्या होता है, पी मीन्स क्या होता है, परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, बी मीन्स क्या होता है, बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। एच मीन्स क्या होता है, हाइपोटेनियस, जिसको कहते हैं कर्ल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एंगल ए। अगर एंगल ए के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो एंगल ए क्या हो गया, एंगल ए हो गया इसका बेस एंगल। अगर हम लेते हैं तो अगर हमको एंगल ए का ये जो हो गया तो पी क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए का जो अपोजिट में जो रहेगा साइड, वो क्या हो जाता है, पी हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, जिस एंगल का निकालेंगे उस एंगल का जो अपोजिट में साइड रहेगा वही क्या होता है, परपेंडिकुलर। और बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। अगर हम एंगल ए के लिए निकाल रहे हैं, इसीलिए एंगल ए के ऊपर देख रहे हैं, तो इसका एडजेसेंट में कौन सा एंगल है, ए भी है और ए सी भी है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, अदर देन लॉन्गर साइड, ये ए सी क्या है, लॉन्गर साइड है। एंगल 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है वही सबसे लॉन्ग साइड होता है। ठीक है, तो लॉन्गर साइड को छोड़ के एडजेसेंट कौन है, ये है। ठीक है, ए बी है, तो ये हो गया बेस। और एच क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड क्या है, एच है, ए सी है, यही ना। तो ये हो गया लॉन्गेस्ट साइड हो गया, इसको हाइपोटेनियस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी में देखते हैं। ठीक है, हम कैसे निकालेंगे, साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, बाई क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, यानी क्या हो गया ये पी बाई एच। तो इसीलिए क्या हो गया इसका वैल्यू पी बाई एच। ठीक है, तो इसको हम अगर लिखेंगे इस तरह से ए बी सी में, तो क्या हो जाएगा, ये बी सी बाई ए सी, यही हो गया। अब इसमें एंगल सी देखते हैं, एंगल सी के लिए अब निकालते हैं। ठीक है, एंगल ए तो मेरे पास यहाँ पर था, तो एंगल सी के लिए निकालते हैं। तो एंगल सी क्या हो जाएगा, इसमें एंगल सी जो हो जाएगा ये बेस एंगल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल सी के लिए निकालते हैं, साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल सी। एंगल सी का अपोजिट में कौन सा साइड है, ए बी, यही ना। ठीक है, बाई क्या होता है यहाँ पर, लॉन्गेस्ट साइड, ये साइन का होता है ये। तो ये क्या हो गया, लॉन्गेस्ट साइड क्या है, ए सी, यानी क्या आ रहा है, इसके लिए पी क्या बन गया, पी बाई एच होता है साइन में। तो ये पी हो गया ए बी, और ये हो गया एच, यही डिफर है। देखो यहाँ पर ये साइन ए के लिए पी ये हो गया, साइन सी के लिए पी ये हो गया। क्यों, क्योंकि क्या होता है, साइन का वैल्यू क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, एंगल का अपोजिट में क्या है, इसमें ए बी है, इसमें एंगल ए का अपोजिट में क्या है, बी सी है। क्योंकि इसमें एंगल ए के लिए निकाल रहे थे, इसमें एंगल सी के लिए निकाल रहे थे। ठीक है, तो बाई क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड, तो बाई ए सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए बी बाई ए सी। ठीक है, साइन सी का वैल्यू होगा ए बी बाई ए सी, और यहाँ पर साइन ए का वैल्यू क्या हो गया, बी सी बाई ए सी। हम दोनों को कंपैरिजन करके दिखा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। उसी तरह से कॉस सी अगर निकालेंगे, यानी बेस एंगल क्या है मेरे पास, सी है, तो कॉस का क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। ठीक है, इसके एडजेसेंट में क्या है, एंगल सी का, अदर देन ये हाइपोटेनियस को छोड़ के, लॉन्गेस्ट साइड को छोड़ के, तो बी सी हो गया। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगा, ए सी। तो ये हो गया कॉस सी का वैल्यू बी सी बाई ए सी। उसी तरह से टेन सी देखते हैं। टेन सी क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल। ठीक है, एंगल सी के लिए देख रहे हैं, तो अपोजिट टू एंगल क्या है, ए बी है, तो ए बी लिखेंगे यहाँ पर। और बाई क्या होता है, एडजेसेंट टू एंगल, जो एंगल सी है, तो एंगल सी का एडजेसेंट क्या है, अदर देन हाइपोटेनियस को एडजेसेंट में नहीं लेना है, तो बी सी हो गया, तो ए बी बाई बी सी। ठीक है, तो इस तरह से हम अभी तो बेसिक में समझ गए, आप इसको फॉर्मूला में देखते हैं, ट्रिक्स से समझते हैं। ठीक है, ट्रिक्स में हम इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ट्रिक 1 है, यहाँ पर सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से देखते हैं, यहाँ पर इसको फिर से एक बार रीड करते हैं, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद, उसके नीचे लिखेंगे हरी हरी बोले। ठीक है, तो एस फोर क्या हो गया, साइन हो गया, पी फोर हो गया परपेंडिकुलर, एच फोर हाइपोटेनियस। ठीक है, सी फोर कॉस, बी फोर बेस, और एच फोर हाइपोटेनियस, टी फोर टेन, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, पी बाई एच। ठीक है, ये कॉस थीटा, सी हो गया, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया बी बाई एच।
ठीक है, टेन थीटा इक्वल टू हो गया पी बाई बी, ठीक है। अब उसका अपोजिट को लिख सकते हैं, ये 3 जानेंगे तो हम 6 का 6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन का अपोजिट कोसेक हो गया। अगर साइन थीटा पी बाई एच है तो कोसेक क्या हो जाएगा, एच बाई पी। कॉस थीटा बी बाई एच है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई बी। टेन थीटा अगर पी बाई बी है तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, बी बाई पी। इस तरह से में हम निकाल सकते हैं। बस हमको क्या याद रखना है इसमें, ये जो ट्रिक है इसमें सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले, बस इसके नीचे में इसको लिख देना है और ये सिंपल से हमको याद हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा है पी बाई एच, मतलब क्या हो गया, ये साइन थीटा, अगर ये थीटा एंगल ये है तो ये पी हो गया, ये एच हो गया। इसको कंफ्यूजन को क्लियर कर लेना, अगर थीटा यहाँ रहेगा तो यहाँ पी होगा, यहाँ पर एच होगा, क्योंकि अपोजिट जो होता है वही होता है उसका परपेंडिकुलर होता है। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से मिलाएंगे, परपेंडिकुलर जो होता है ये क्या होता है, साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। और ये बेस क्या होता है, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और एच क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमको ए के लिए निकालना है तो इसके लिए अपोजिट देखेंगे, और सी के लिए निकालना तो इसका अपोजिट में देखेंगे, जहां पर भी आएगा। एक दूसरा ट्रिक देखते हैं, ठीक है। ये दूसरा ट्रिक भी बहुत अच्छा है, ये क्या है, लाल कक्का, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा, ये तो जनरल वर्ड है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ये तुरंत से लर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको हिंदी में इसको लर्न रखना है, लाल कक्का। ये एल फॉर क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। एल फॉर लंब हो गया, और ये क्या हो गया, ए फॉर आधार हो गया, और के फॉर कर्ण हो गया, ठीक है। लंब हम बता चुके हैं, यहाँ पर लंब क्या होता है, परपेंडिकुलर को ही लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, और हाइपोटेनियस को कर्ण कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आ रहा है ये लंब ये हो गया, अगर ये थीटा एंगल इसके लिए निकालेंगे तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो यहाँ थीटा के लिए अगर हम निकालते हैं तो इसको ट्रिक को याद रखते हैं, ये क्या हो गया, एल बाई के फर्स्ट हो गया, ए बाई के सेकेंड हो गया, एल बाई ए ये थर्ड हो गया, ठीक है। ये इसको हम इस तरह से पार्ट बाय पार्ट कर दे रहे हैं, इस तरह से डिवाइड कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड कर दे रहे हैं इसको इस तरह से। तो ये क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू एल बाई के, मीन्स क्या हो गया, लंब बाई कर्ण। एल फॉर लंब, के फॉर कर्ण, तो लंब बाई कर्ण क्या हो रहा है, बी सी बाई ए सी, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है यहाँ पर, ये सेकेंड क्या होता है, साइन कॉस टेन। इस तरह से हमको याद रखना है। ऐसे भी तो हम किसी भी बुक में देखते हैं तो पहले साइन फिर कॉस फिर टेन, इस तरह से सीरियल में है। तो सेकेंड में हम कॉस को लेंगे, कॉस क्या है, ए बाई के, तो ये क्या हो गया, ए मीन्स आधार हो गया, के मीन्स कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी क्या हो गया, आधार कितना है, ए बी बटा ए सी, तो ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से टेन थीटा लेंगे तो एल बाई ए मीन्स क्या हो गया, लंब, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार, तो ये क्या हो गया, लंब कितना है, बी सी, और आधार कितना है, ए बी, तो बी सी बटा ए बी, इस तरह से आ गया। अब साइन कॉस टेन निकाल लेंगे तो कॉसेक भी निकाल सकते हैं, इसका अपोजिट कर देते हैं, ए सी बाई बी सी। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का अपोजिट, ए सी बाई ए बी। टेन थीटा क्या हो जाएगा, नहीं कॉट थीटा क्या हो जाएगा, टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये ए बी बाई बी सी, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से। स्टूडेंट्स अब हम थर्ड ट्रिक को देखते हैं। थर्ड ट्रिक और भी ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि इसमें पी बी एच का हम यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे पी बाई एच, बी बाई एच इस तरह से करते हैं ना, ये डायरेक्ट हम इसको निकालेंगे। ये क्या है, इसको रीड करेंगे इस तरह से, सोका टोवा, ठीक है। थोड़ा चाइनीज वर्ड जैसा लग रहा है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सोका टोवा। सोका मीन्स क्या हो गया, एस ओ एच इसमें लिखेंगे, का में क्या लिखेंगे, सी ए एच लिखेंगे, टोवा में टी ओ ए, ठीक है। ये एस फॉर साइन, सी फॉर कॉस, और टी फॉर टेन, ठीक है। हम बारी बारी से लिख लेते हैं। यहाँ पर सो का, सो एस ओ एच क्या हो गया, साइन हो गया, ओ मीन्स क्या हो गया, अपोजिट, एच मीन्स हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट एंगल बाय हो गया, तुम्हारे पास ये हो गया साइड अपोजिट टू एंगल हो गया ना। अपोजिट मीन्स क्या हो गया, इसका अपोजिट में जो साइड है, ठीक है, और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो अपोजिट साइड बाय हो गया हाइपोटेनियस। का मीन्स क्या हो गया, सी ए एच, तो सी मीन्स हो गया कॉस हो गया, ए मीन्स हो गया एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है। टोआ मीन्स क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, एच मीन्स हाइपोटेनियस हो गया, तो कॉस मीन्स क्या हो गया, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। एडजेसेंट मीन्स क्या हो गया, एडजेसेंट साइड हो गया, ठीक है। इसमें हम साइड लगा देते हैं, ये हो गया। और टोआ, ये हो गया टोआ, ठीक है, टोआ है ये। टोआ मीन्स क्या हो गया, टेन इक्वल टू क्या हो गया, अपोजिट बाय एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट साइड हो गया बाय एडजेसेंट, ठीक है। तो आप देखते हैं यहाँ पर काफ़ी आसानी से याद रख सकते हैं। हम फिर से बता देते हैं, सो का टोआ, एस ओ एच हो गया, सो मीन्स क्या हो गया, साइन, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेनियस। का मीन्स क्या हो गया, सी फॉर कॉस, ए फॉर एडजेसेंट साइड, एच फॉर हाइपोटेनियस। टोआ मीन्स क्या हो गया, टी फॉर टेन,
O4 हो गया अपोजिट साइड, A4 हो गया एडजेसेंट साइड, ठीक है। एडजेसेंट साइड हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसी का रूल को यहाँ पर फॉलो करते हैं, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। साइन ए साइन सी किसी के लिए भी निकालेंगे तो उसमें साइन ए साइन सी में इस ट्रिक में क्या कन्फ्यूजन हो जाता है, पी बाई बी में, ठीक है। किसको पी लेंगे किसको एच लेंगे, तो इसमें कुछ नहीं लेना है, इसमें डायरेक्ट होगा ये, ठीक है। ये सबसे आसान है। ये यहाँ पर साइन ए निकाल रहे हैं तो क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो साइन ए का अपोजिट में क्या है, BC है, तो BC लिख देंगे। और इसका क्या है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस तो लॉन्गेस्ट साइड होता है, तो बाय AC हो गया, तो BC बाय AC। सबसे आसान है ये। कॉस ए के लिए निकालते हैं, ठीक है। कॉस ए क्या है, का लगता है, CAH, यही ना। सोका में देख लेते हैं, यहाँ पर सोका में है ना का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा कॉस एडजेसेंट, A फॉर एडजेसेंट बाय H फॉर हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या हो गया, एडजेसेंट। इसका एडजेसेंट क्या है कॉस ए का, AB है, और हाइपोटेनियस क्या है, AC, तो AB बाई AC। उसी तरह से है टोआ में क्या है, TOA है, तो T फॉर 10 हो गया, O फॉर ऑपोजिट हो गया, बाई ए हो गया A, मतलब एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ठीक है। अपोजिट साइड देखते हैं, 10 का अपोजिट साइड क्या है, 10 इसमें A का अपोजिट साइड क्या है, BC, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास, एडजेसेंट साइड क्या है, AB, तो BC बाई AB। इसमें हमको PB याद रखना ही नहीं है, लेकिन वही चीज़ आ रहा, देख लेते हैं यहाँ पर BC बाई AB जो आया, ठीक है। BC बाई जो AB आया वो क्या है, P बाई B है, वही है ना। कॉस A जो आया है, AB बाई AC आया है, ठीक है। AB बाई AC कन्फर्म के लिए बता दे रहे हैं। ये क्या हो गया, इसके लिए क्या हो गया, ये B बाई H हो गया ना। साइन A क्या है मेरे पास, ये क्या है, BC बाई AC है ना। तो ये क्या हो गया, P बाई H। सेम थिंग आ रहा है, ठीक है। बस हमको इसको बिना याद रखे हम इसको कर सकते हैं, बस इससे हम याद कर लेंगे, ठीक है। तो सोका टोआ हमको याद रखना है। उसी तरह से एंगल C पर देखते हैं, ठीक है। एंगल C के लिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे एंगल A पर किए, स्टूडेंट्स को बार बार यही कन्फ्यूजन होता है, एंगल C के लिए क्या होगा, एंगल A के लिए क्या होगा, ठीक है। इसमें मिक्स कर देते हैं, तो उसी को हम बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। इसमें लिए C के लिए, ठीक है। सो क्या है, सोका है, ये SOH है ना। तो साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनियस हो गया, ठीक है। तो अपोजिट ये C के लिए हम निकाल रहे हैं, किस पर, C के लिए। तो देखेंगे, यही ध्यान देना, C के लिए अपोजिट क्या है, AB, तो AB हो जाएगा बाय हाइपोटेनियस, तो ये होता है हाइपोटेनियस, तो यही रहेगा बाय क्या हो जाएगा, ये AC, ठीक है। अब इसके लिए क्या है, कॉस में क्या था मेरे पास, रूल्स क्या था, CAH का है, ठीक है। ये था मेरे पास SOH था, सोका ये था, ठीक है। ये CAH कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। एडजेसेंट C के लिए एडजेसेंट क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या है, AC, ठीक है। और ये क्या है, TOA, ठीक है। तो 10 के लिए क्या है, अपोजिट। 10 का अपोजिट क्या है यहाँ पर, C से अपोजिट देखते हैं, अपोजिट क्या है यहाँ पर, AB, ठीक है। AB है, और एडजेसेंट क्या है, BC, तो AB बाई BC। तो इसमें हमको PBH हमको याद रखने का जरूरत ही नहीं है, बस हमको इसी को याद रखना है, सोका टोआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर 3 ट्रिक्स आपको बता चुके हैं। तो आई होप आपको जो भी ट्रिक अच्छा लगे उससे आप इसको लर्न कर लेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि इससे रिलेटेड आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाए। तो आई होप आपको आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।